चले हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके सर। मोस्टली लोग आ गए हैं, तकरीबन 44। तो हमने पढ़ना था इंट्रोडक्शन टू आईसीटी का थर्ड लेक्चर है हमारा। हमने कुछ चीज़ें पीछे रीड कर ली थी, ये फोर्थ है बल्कि। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हमारे पास बेसिक आज का जो टॉपिक्स हैं वो ये है कि कीबोर्ड और माउस का यूजेज है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड कौन से होते हैं, उनकी कीज़ कौन सी होती है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर से इनपुट कैसे एक्सेप्ट करता है, माउस और डिफरेंट माउस के वेरिएंट्स हैं, डिवाइस फॉर हैंड्स, ये हाथों से इस्तेमाल करने वाली कौन सी डिवाइसेस हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस कौन सी है, ऑडियो विजुअल इनपुट कौन सी है। आपको आवाज़ आ रही है सही से? यस सर। आ रही है। यस सर। तो सबसे पहले हम आते हैं कीबोर्ड की तरफ। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड हमारे पास एक कॉमन इनपुट डिवाइस है। ये टाइपराइटर की तरह का एक कीबोर्ड है। इसके अंदर बटन्स की अरेंजमेंट होती है जो कि मैकेनिकल लीवर्स के तौर की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि आप उसके ऊपर प्रेस करते हैं, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म होता है मैकेनिकली। और उसके बाद आती है हमारे पास स्किल इज़ कॉल्ड कीबोर्डिंग। इसको जो टाइपिंग है उसको की जो स्किल है या आपका जो तजुर्बा है या आपकी महारत है उसको कीबोर्डिंग भी कहते हैं। आप लोग मोबाइल का कीबोर्ड यूज़ करते होंगे कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, तो इसमें डिफरेंट तरह के कीबोर्ड मौजूद हो सकते हैं। जैसे ये पहला कीबोर्ड देख रहे होंगे, ये कुछ और तरह से है, ये मोबाइल का कीबोर्ड और तरह से है, ये लैपटॉप का और तरह से, ये वाला कीबोर्ड और तरह से है। ये हमारे बेसिक कंप्यूटर्स के कीबोर्ड्स हैं। तो आप डिफरेंट काइंड्स के कीबोर्ड्स देख सकते हैं, मार्केट के अंदर भी अवेलेबल हैं, आप लोगों के यूज़ में भी होंगे। किसी के ऊपर अरेंजमेंट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। और किसी के ऊपर बाज़-औक़ात हमारे पास यहाँ पे नमपैड होता है, न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, जबकि किसी के अंदर न्यूमेरिक कीबोर्ड मौजूद नहीं होता, वो सिंपल ही होते हैं। तो हमारे पास ये बेसिक एक कीबोर्ड है। कीबोर्ड का लेआउट है। लेआउट के अंदर क्या है, ये हमारे पास जो कीबोर्ड है इसके ऊपर कुछ बटन्स हैं। इन बटन्स को हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एस्केप की या ECS। ECS जो होता है किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद फंक्शन कीज़ यूज़ होती हैं F1 से F12 तक। इनके जो फंक्शंस हैं वो हमारे प्रोग्राम्स टू प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं, यानी कि ये वर्ड के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं, किसी प्लेयर के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आगे आता है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की को हमने पढ़ा था, ये बैक करने के लिए या पिछली तरफ से एक लेटर मूव करने के लिए वर्ड में यूज़ होता है। और दूसरा इसका इस्तेमाल ये है कि जब भी हम किसी फ़ोल्डर के अंदर मौजूद होते हैं तो एक फ़ोल्डर से पिछले फ़ोल्डर में जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद नेविगेशन एंड एडिशन कीज़ होती हैं। ये हमारे पास पेज अप पेज डाउन की कीज़ होती हैं। इसके बाद होम की कीज़ होती हैं। ये जो कीज़ होती हैं इनको प्रेस करने से आप इजीली मूव कर सकते हैं, यानी कि आप वर्ड के अंदर हैं, अगर हम होम का बटन दबाएंगे तो सबसे टॉप पे आ जाएगा, अगर एंड का बटन दबाएंगे तो हम जो डॉक्यूमेंट है उसके बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे, और अगर आप पेज नेक्स्ट पेज का दबाएंगे तो अगले पेज पे, प्रीवियस पेज का दबाएंगे तो पिछले पेज पे चले जाएंगे। जैसे हमारे पास ये मैं दबाता हूँ, मेरे पास कुछ बटन मौजूद हैं। होम का बटन जैसे मैंने बटन दबाया तो पहली स्लाइड पे चला गया। उसके बाद पेज डाउन जो है एक एक स्लाइड को मूव कर रहा है। पेज अप पीछे को जाने के लिए यूज़ होता है। एंड पे दबाता हूँ तो आखिरी स्लाइड के ऊपर हम मूव कर रहे हैं। ये इनकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। उसके बाद जो नीचे है, नीचे कुछ आल्ट कीज़, विंडोज़ कीज़ और कंट्रोल कीज़ यूज़ आती है। विंडो की जो होती है ये बेसिक हमारे पास विंडो की स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और हमारे पास जो कंट्रोल कीज़ हैं ये फंक्शन कीज़ के साथ यूज़ होती है, यानी कि कंट्रोल को प्रेस करके आप फंक्शन कीज़ या दूसरी कीज़ के साथ दबाते हैं तो इसके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। और इसके बाद आल्ट की भी इसी तरह से, ये भी फंक्शन कीज़ के साथ यूज़ होती है। इसको दबाने से फंक्शन कीज़ को दबाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। इसके बाद शिफ्ट कीज़ होती है। शिफ्ट जो होती है, शिफ्ट के साथ आप किसी भी बटन को दबाएंगे या लेटर या नंबर को तो वो कैपिटल होगा या फिर कोई साइन चेंज होके टाइप होगा। एंटर को अब आपको पता है कि एंटर किसके लिए यूज़ होती है, लाइन ब्रेक करने के लिए या किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए। कैप्स लॉक कैपिटल वर्डिंग के लिए यूज़ होती है। और
टैब जो होती है, टैब स्पेसिंग के लिए यूज़ होती है। एक से ज़्यादा स्पेसेस अगर देनी हो तो टैब का यूज़ किया जाता है। जी बच्चे, आपने कुछ पूछना है? ठीक है, इस तरह यहाँ पे डायरेक्शनल कीज़ होती हैं जिन्हें एरो कीज़ भी कहते हैं, यानी कि ये अप डाउन और लेफ़्ट राइट की कीज़ होती हैं, ये भी यूज़ होती हैं। इसके बाद न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है। न्यूमेरिक कीबोर्ड यानी कि नंबर का कीबोर्ड होता है, जहाँ पे आप मैथमेटिकली इनपुट कर सकते हैं। इसका पता चल गया कीबोर्ड का? इसमें किसी को कोई यस इशू? सर। Yes, sir. अच्छा, इसके ना डिफरेंट कीबोर्ड कॉन्सेप्ट भी हैं, वो भी हम देखते हैं। कीबोर्ड कंट्रोलर डिटेक्टिव की प्रेस, यानी कि कीबोर्ड कंट्रोलर जो होता है वो डिटेक्ट करता है कौन सी की प्रेस हुई है। कंट्रोलर सेंड्स ए कोड टू सीपीयू। कंट्रोलर क्या करता है, सीपीयू को एक कोड भेजता है। कोड रिप्रेजेंट द की प्रेस। कोड क्या करता है, वो प्रेजेंट करता है कि कौन सी की प्रेस हुई है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। कंट्रोलर रिपीट द लेटर इफ हेड। अगर आपने लेटर को प्रेस करके रखा हुआ है या बटन को प्रेस करके रखा हुआ है तो कंट्रोलर उसको रिपीटेडली भेजता रहता है। तो क्या होता है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है 1 बाइट ऑफ बाइनरी कोड के अंदर जाता है। इसके अंदर लॉजिक गेट्स होते हैं और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है कहाँ जाके भेजता है, ये सीपीयू को। सीपीयू क्या करता है, इसको रीड करता है और इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता है कि ये ए प्रेस किया है, बी प्रेस किया है, सी प्रेस किया है या जो भी है। ठीक है, Yes, sir. तो यस सर। उसके बाद जो बेसिक कीबोर्ड है हमारा इस तरह से काम कर रहा होता है। उसके बाद आता है बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज का बेसिक यूनिट है, हमारे पास जो बेसिक स्टोरेज है वो बिट है। बिट यानी कि एक बिट एक खाना है या एक लेटर की नंबर की जगह है, या तो वो 0 हो सकता है या वो 1 हो सकता है। बाइनरी डिजिट है एक बिट जो है। एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के मिलने से बनता है और 1 किलो बाइट हमारे पास 1024 बाइट्स के मिलने से बनता है। एक मेगा बाइट जो होता है 1024 किलो बाइट से बनता है और एक गीगा बाइट जो होता है वो 1024 मेगाबाइट से बनता है, जिसे आप जीबी बोलते हैं। और एक टेराबाइट जो है 1024 जीबी या गीगाबाइट से बनता है। ठीक है, Yes, sir. ये बेसिक सा हमारा जो है टेबल है, इसको आप पढ़ लें, याद कर लें। ये आपके रोज़मर्रा लाइफ के अंदर यही यूज़ होगा जब हम कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज की बात करेंगे। उसके बाद आते हैं माउस। माउस आप सब लोग यूज़ करते हैं। ए कंप्यूटर माउस इज़ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। ये हाथ से इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। टू डायमेंशनल मोशन रिलेटिव टू सरफेस। ये जो है टू डायमेंशनल जो मोशन होता है सरफेस के ऊपर, उसको डिटेक्ट करती है। अलाउ यूज़र टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये यूज़र को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने में मदद देती है। पॉइंटर मूव बाय माउस। पॉइंटर जो है आपका जो कर्सर है ये मूव हो रहा है ऊपर, ये माउस से मूव होता है। उसके बाद आती हैं इसके टाइप्स। इसकी दो टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल माउस है, एक ऑप्टिकल माउस है। मैकेनिकल माउस अब शायद ही कहीं मिलते हो। इनके नीचे क्या होता है कि मैकेनिकल माउस के नीचे जो होता है एक रबड़ की बॉल होती है, वो जिस साइड को घूमती है एक तो वो और उसकी स्पीड, इसके हिसाब से इन दोनों को देख के देखा जाता है कि माउस जो है वो किस तरफ मूव हो रहा है। द बॉल ऑफन रिक्वायर क्लीनिंग। तो जो नीचे बॉल होती है ये बॉल माउस है, इसके नीचे बॉल होती है तो इस बॉल को साफ करने की भी ज़रूरत महसूस होती है। उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस के अंदर क्या होता है, ऑप्टिकल माउस में लाइट शॉन ऑन टू माउस पैड, यानी कि ऑप्टिकल माउस के अंदर जो होती है लाइट जो होती है माउस पैड के ऊपर पड़ती है, इसके नीचे लाइट होती है। जैसे ये वाला माउस है, नज़र आ रहा है सबको? Yes, sir. रिफ्लेक्शन डिटरमाइन द स्पीड एंड डायरेक्शन। इसकी रिफ्लेक्शन से हम देखते हैं कि स्पीड और डायरेक्शन क्या है माउस की। रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस। इसको मेंटेनेंस की बहुत कम ज़रूरत होती है, यानी कि इसको हमें मेंटेन नहीं करना पड़ता। और इसके डिफरेंट डिज़ाइन भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे या आप यूज़ करते होंगे। माउस डिफरेंट डिज़ाइन में अवेलेबल होते हैं।
ये बेसिक माउस है। उसके बाद यूजिंग माउस, माउस को यूज़ कैसे किया, इंटरेक्टिंग विद माउस, माउस के साथ इंटरेक्ट कैसे किया जा सकता है। एक्शन इन्वॉल्व पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट, इसके एक्शन से आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर सकते हैं। क्लिकिंग सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप क्लिक करते हुए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक एंड होल्डिंग ड्रैग्स द ऑब्जेक्ट, क्लिक करके आप पकड़ के किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। रिलीजिंग एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, जब आप बटन को छोड़ देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। राइट क्लिकिंग एक्टिवेट्स द शॉर्टकट मेन्यू, जो हमारा राइट क्लिक है इससे शॉर्टकट मेन्यू ओपन होता है। और जो मॉडर्न माउस है इनके अंदर एक स्क्रॉल व्हील भी होता है। स्क्रॉल व्हील क्या होता है, ये आपके ऊपर एक व्हील लगा होता है जिसको घुमाने से डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे मूव होती है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पॉइंटर पोजीशनिंग इज़ फास्ट, इससे पॉइंटर की पोजीशन जो होती है वो फास्ट होती है। मेन्यू इंटरेक्शन इज़ वेरी इजी, इससे इंटरेक्शन जो होता है मेन्यू के अंदर वो आसान हो जाती है। यूज़र कैन ड्रा इलेक्ट्रॉनिकली, आप इलेक्ट्रॉनिकली ग्राफिक्स या इमेजेस भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके वेरिएंट्स हैं। इसके वेरिएंट्स कौन से हैं, सबसे पहले आते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल के अंदर क्या होता है, अपसाइड डाउन माउस, ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है। हैंड डायरेक्ट ऑन बॉल, यानी कि इसके ऊपर जो होता है ना, असल में ये ट्रैक बॉल है ना, ये माउस का वेरिएंट है। इसके ऊपर ना एक बॉल लगी होती है ऊपर वाली साइड, जैसे हमारे पास व्हील लगा होता है ना, ऐसे एक बॉल लगी होती है। इस बॉल को घुमाने से ये ना चीज़ों को आगे पीछे मूव करता है, यानी कि आपको पूरा माउस नहीं घुमाना पड़ता, इसके ऊपर सिर्फ बॉल को घुमाना पड़ता है। यूज़र मूव द बॉल यूज लिटिल डेस्क स्पेस, इसके ऊपर हमें डेस्क स्पेस की जगह कम से कम दरकार होती है। समझ आई इस बात की नहीं आई? Yes, sir. यस सर। एक माउस था जो हमने पहले पढ़ा था, उसके नीचे बॉल लगी होती है, लेकिन इसके ऊपर जो ट्रैक बॉल है इसके ऊपर एक बॉल लगी है। ये भी माउस की एक किस्म है, इसको घुमाने से हम कर्सर को आगे पीछे मूव करते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रैक पैड एंड टच पैड। ट्रैक पैड एंड टच पैड क्या होते हैं, ये आपके लैपटॉप के ऊपर मौजूद होते हैं, जिसके ऊपर आप फिंगर मूव करते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर जैसे आप फिंगर मूव करते हैं तो हमारे जो कर्सर है वो भी मूव होता है। स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस है, स्मॉल प्लास्टिक रेक्टेंगल होती है, छोटी सी प्लास्टिक की रेक्टेंगल होती है। फिंगर मूव अक्रॉस द पैड, फिंगर पैड के ऊपर मूव होती है। पॉइंटर मूव विद द पॉइंटर, पॉइंटर मूव्स विद पॉइंटर, पॉइंटर जो है पॉइंटर के साथ ही आप जब भी आप उसके ऊपर फिंगर मूव करते हैं तो उसके साथ मूव होता है। पॉपुलर ऑन लैपटॉप्स, लैपटॉप के अंदर ये आम इस्तेमाल होता है। उसके बाद आती है ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट जो होता था पुराने लैपटॉप्स के अंदर कुछ में लगा होता था, ये छोटा सा एक बटन होता है, लिटिल जॉयस्टिक ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड के अंदर छोटी सी जॉयस्टिक होती है। मूव पॉइंटर बाय मूविंग द जॉयस्टिक, जॉयस्टिक को आप जिस तरह को पुश करेंगे उसी तरह आपकी जो माउस पॉइंटर है वो भी मूव होगा। ये कुछ लैपटॉप्स के अंदर अब भी आता है, लेकिन अब न्यू जो जनरेशन हैं उसके अंदर ये मौजूद नहीं है। उसके बाद अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे कि जॉयस्टिक है, लाइट पिन है, स्टाइलस है, etc। तो जॉयस्टिक क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है गेमिंग के लिए। इसके ऊपर बटन्स लगे होते हैं, आप इसको मूव करके भी आप गेम्स खेल सकते हैं। ये जॉयस्टिक है हमारी। लाइट पेन है, लाइट पेन ये वाला है, ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये भी पॉइंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर इसको मूव करते हैं तो ये भी कुछ आपके माउस की तरह काम करते हैं। उसके बाद स्टाइलस है, ये भी पेन लाइक डिवाइस है, ये PDAs PCs के अंदर मौजूद काम करती है, लेकिन अब ये भी एलिमिनेट हो चुकी है। ये ऐसे ही है जैसे कि पहले मोबाइल आपके पास टच स्क्रीन आए थे ना, उसके साथ एक पेन होता था, आप स्टिक निकालते थे, उसके ज़रिए लिखते थे, उसको स्टाइलस बोलते हैं। समझ आई नहीं आई? Yes, sir. समझ आ गई. यस सर, समझ आ गया। यस सर। उसके बाद आते हैं डिवाइसेस फॉर हैंड, हाथ में इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस कौन सी हैं, पेन बेस्ड इनपुट कौन सी हैं। टेबलेट PCs होते हैं, PDAs होते हैं। पेन यूज टू राइट डेटा, पेन से होते हैं डेटा राइट करने के लिए यूज़ होते हैं। पेन यूज एज ए पॉइंटर, पेन पॉइंटर के लिए यूज़ होते हैं। हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन,
जो हाथ से लिखा गया कोई भी चीज़ है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ होते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के लिए यूज़ होते हैं ये वाली चीज़। जैसे कि वो अपनी सिग्नेचर कर रहा है किसकी मदद से, लाइट पेन की मदद से। उसके बाद टच स्क्रीन आती हैं। टच स्क्रीन इज डिस्प्ले डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये डिस्प्ले डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दोनों होती हैं इसमें। दैट अलाउज ए यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। ये यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद देती हैं बाय यूजिंग देयर फिंगर और स्टाइलस। अपनी उंगलियों से या किसी भी और डिवाइस से स्टाइलस जो हमें पीछे पड़ा है वो भी मौजूद होता है। सेंसर डिटरमाइन सर वेयर। ये जी सर ये इनपुट और आउटपुट दोनों में होती है, ये कैसे होती है? इनपुट भी होती है और आउटपुट भी? भाई, आप जब टच करते हो तो इसके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म होता है, ऐसा ही है ना? मोबाइल के आप फिंगर से यूज़ करते हो ना? यस सर, तो वो इनपुट हो जाती है और जो मोबाइल हमें देता है वो आउटपुट होता है। मोबाइल स्क्रीन पे आपको कुछ चीज़ें शो करवाता है, उसी स्क्रीन पे करवाता है ना, और पे तो नहीं करवाता ना। यस सर। इसलिए ये कम Yes, बोथ है, sir. इसलिए इसको बोथ कहा गया। ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। आउटपुट भी है। यूजुअली प्रेजेंट ए मेन्यू टू यूज़र। इसके अंदर यूज़र के लिए एक मेन्यू भी होता है। फाउंड इन क्रैम्प्ड और डर्टी इन्वायरमेंट। ये क्या मतलब है इसका? ये आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं या आपके जो लैपटॉप वो टैब्स होते हैं, ये उनकी बात है। ये वो वाली स्क्रीन हैं। आजकल कुछ लैपटॉप्स के अंदर भी ये मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आता है डिवाइसेस फॉर हैंड, जैसे कि गेम कंट्रोलर आता है। इनहांस्ड गेम एक्सपीरियंस, ये गेम एक्सपीरियंस के लिए बेहतरीन है। प्रोवाइड कस्टम इनपुट टू गेम। इसके अंदर कस्टम इनपुट लगी होती हैं, जिन बटन्स लगे होते हैं कुछ, जिसको दबाने से जो होता है गेम के लिए इनपुट जाती है या उसको आप कमांड्स देते हैं। मॉडर्न कंट्रोलर ऑफर फीडबैक। मॉडर्न कंट्रोलर जो है वो फीडबैक के लिए भी यूज़ होते हैं। जॉयस्टिक, गेम पैड इसकी एग्जांपल्स हैं। ये इस तरह की होती है। इसके ऊपर कुछ बटन्स भी लगे होते हैं, आप हाथ से इसको मूव भी कर सकते हैं। इसके साथ माउस भी मूव होता है और इसके ऊपर बटन्स भी होते हैं। उन बटन्स को प्रेस करके आप गेम्स भी खेल सकते हैं। जो गेम्स खेलने वाले लोग हैं वो इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे। यस सर। उसके बाद आते हैं डिजिटल इनपुट डिवाइसेस। डिजिटल इनपुट डिवाइसेस का मतलब ये है कि जो डिवाइसेस जो स्कैन करके इनपुट स्पीसीज को देती हैं। सबसे पहले है इसमें बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या है? कन्वर्ट द बारकोड टू नंबर्स। ये बार्स जो लगी होती है ना आपके साशे के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, लाइंस होती हैं बहुत सारी, उनको रीड करके नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ये यूपीसी कोड होते हैं, यानी कि ये कुछ ख़ास किस्म के कोड होते हैं जिसको वो रीड करता है, फिर ये बताता है ये किस चीज़ का है। कंप्यूटर फाइंड द नंबर इन डेटाबेस। कंप्यूटर जो है उस नंबर को डेटाबेस में ढूंढता है। वर्क बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए काम करता है। अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इंडिकेट नंबर्स। जितनी भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो इंडिकेट करती है कि कितने नंबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। यस सर। Sir, UPC stand for Universal Product Code. हाँ, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अच्छा, उसके बाद आते हैं आपके पास, ये जो था ये हमारे पास बारकोड रीडर है, ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है इमेज स्कैनर या स्कैनर जिसे आप बोलते हैं। कन्वर्ट प्रिंटेड मीडिया इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रिंटेड मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ द इमेज। इमेज के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करते हुए ये इमेज को रीड करता है। सेंसर रीड द इंटेंसिटी। सेंसर जो होते हैं इंटेंसिटी को रीड करते हैं, कौन सा कलर है, किस तरह का है। फिल्टर डिटरमाइन द कलर इनपुट। फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि कलर को रीड करते हैं, उनकी डेप्थ यानी कि वो कितने दूर हैं कलर और वो किस तरह के हैं, ये रीड करता है और इसी तरह की आपको एक इमेज बना के दे देता है। और इसमें मज़ीद जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर है, OCR जिसे कहते हैं। कन्वर्ट स्कैन टेक्स्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। ये बुक्स या जो आपका पास लिखा प्रिंटेड मटेरियल होता है उसको रीड करता है और इसको वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है ताकि आप उसको एडिट कर सकें। लेटर, ईच लेटर स्कैन, हर लेटर को 1 by 1 वो स्कैन करता है। लेटर आर कंपेयर टू नॉन लेटर। लेटर जो हैं जो इसके अंदर सेव लेटर हैं उनके साथ कंपेयर किए जाते हैं।
बेस्ट मैच इज एंटर्ड इनटू डॉक्यूमेंट, जो सबसे बेहतरीन मैच होता है उसको डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर लिया जाता है या लिख दिया जाता है। रियली 100% एक्यूरेट, ये तकरीबन 100% बेहतरीन तौर पे ये उनको रिकग्नाइज करता है। उसके बाद आती हैं ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस। ऑडियो विजुअल का मतलब क्या है? ऐसी डिवाइसेस जो ऑडियो भी सेव करें और वीडियोस को भी सेव करें। जस्ट अ मिनट। माइक्रोफोन यूज टू रिकॉर्ड स्पीच, ये स्पीच को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होते हैं। स्पीच रिकग्नाइजेशन के लिए यूज होते हैं। ह्यूमन अंडरस्टैंड स्पीच, अलाउ डिक्टेशन और कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर। ठीक हो गया। ये कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए डिक्टेशन के लिए यूज होते हैं, यानी कि ह्यूमन स्पीच को लेके ये कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मैचेस स्पोकन साउंड टू नो द फिनोनेम फोनेम्स, जो हम आप वर्ड्स बोलते हैं उनके मैचेस को फोनेम्स भी कहा जाता है। एंटर बेस्ट मैच इनटू डॉक्यूमेंट, ये भी डॉक्यूमेंट के अंदर बेस्ट मैच को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे माइक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलता हूँ तो ये इसको सुन लेगा और यहाँ पे टाइप भी करना शुरू कर देगा। हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, अभी करते हैं। अब देखिएगा ये क्या करेगा, ये मेरी वॉइस को सुनेगा और अपडेट करता जाएगा। देखें अब उसको ना ये वर्ड जो हैं ये डिक्शनरी के साथ मैच नहीं हो रहे, तो उसको एज इट इज ही कुछ चेंज करके लिखा जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ऑडियो इनपुट। ठीक है, इसके लिए माइक्रोफोन यूज होते हैं। माइक्रोफोन इज अ डिवाइस दैट ट्रांसलेट साउंड वाइब्रेशन इनटू एयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स इन द एयर। क्या होता है, माइक क्या करते हैं, जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं, जब हम बोलते हैं तो हवा के अंदर कुछ लहरें पैदा होती हैं, उनको ये रीड करता है और उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है एंड स्क्राइब्स देम टू ए रिकॉर्डिंग मीडियम, और उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या जो रिकॉर्डिंग मीडियम है उसको पास करता है। माइक्रोफोन एनेबल मैनी टाइप ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। माइक्रोफोन जो है हर मुख्तलिफ तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस मुहैया करते हैं फॉर पर्पस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन के लिए ऑफ मैनी काइंड, मुख्तलिफ तरह की कम्युनिकेशन के लिए, एज वेल एज म्यूज़िक और स्पीच रिकॉर्डिंग के लिए भी ये यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी वीडियो इनपुट। Yes, वीडियो sir. इनपुट क्या होती हैं? ये ऑडियो वीडियो इनपुट और एवी इनपुट इज़ अ पोर्ट और जैक। ये ऑडियो इनपुट जो होती हैं ये हमारी पोर्ट या जैक होती हैं डेट रिसीव ए वीडियो सिग्नल फ्रॉम एन अदर डिवाइस। ये दूसरी डिवाइसेस से क्या करती हैं, वीडियो सिग्नल को लेती हैं और वीडियो आउटपुट सोर्स वन ऑफ द या किसी भी दूसरे मीडियम से जो वीडियो आउटपुट सोर्स है उससे लेती हैं और उसको आपको दिखाती हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वीडियो इनपुट केबल इज़ कंपोजिट केबल, जो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है वो कंपोजिट केबल है। इसके अलावा आपकी HDMI, VGA, मिनी VGA, ये सारी वीडियो इनपुट डिवाइसेस ही हैं, ये पोर्ट्स हैं। डिजिटल कैमरा इसके अंदर यूज़ होता है। डिजिटल कैमरा इज़ कैमरा दैट कैप्चर ग्राफिक्स इन डिजिटल मेमोरी। ये डिजिटल मेमोरी के अंदर इमेजेस और ग्राफिक्स को कैप्चर करके रखता है। मोस्ट कैमरा प्रोड्यूस टुडे और डिजिटल, जो मोस्टली कैमरास आज तक अब मौजूद हैं वो सारे डिजिटल है। While there are still dedicated digital cameras, many more cameras are now incorporated into mobile devices like smartphone, which one among many other purposes. तो वो कह रहा है कि इस तरह के और भी कैमरास मौजूद हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी मौजूद हैं या किसी और डिवाइसेस के भी अंदर भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अभी आप देखते हैं आपका फेस डिटेक्शन से आपका मोबाइल अनलॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी यूज़ हो रहे हैं, इमेज कैप्चरिंग के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, वीडियोस के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू? No, sir. नो सर। आप दोनों के अलावा? नो सर। नो सर। नो मुझे सर। नो सर। मुझे ज़रा 5 मिनट No, दीजिएगा। sir. मुझे ज़रा 5 मिनट दीजिएगा। ठीक है, ओके सर।
ओके Yes, sir. सर। ओके सर। ओके सर।